आज प्रथम दिवस है। आज से कथा प्रारंभ हो रही है। 7 दिवसीय कथा है, जो कि 7 दिवस में हम सभी लोग बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ प्रभु की कथा का श्रवण पान करेंगे। ये इस समय पितर पक्ष चल रहा है, जिसमें हम सभी लोग अपने पितरों का पूजन, तर्पण और अनेकों प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो इस समय किया गया पुण्य, इस समय किया गया श्राद्ध, इस समय किया गया हवन, जो भी हम करते हैं वो अक्षय हो जाता है। तो भगवान की कथा यदि सुन रहे हैं तो ये भी अक्षय हो जाएगा, कभी क्षय होने वाला नहीं है। तो आज से हम सभी लोग श्री राम कथा सुनेंगे। प्रथम दिवस है, 7 दिन की कथा है, तो हम सभी लोग बड़े आनंद के साथ आए, कथा में बैठे और बड़े भाव के साथ श्रवण पान करें, क्योंकि ये ऐसी कथा है कि हमारे जीवन की सारी व्यथा को समाप्त कर देने वाली है। जीवन की जो भी व्यथा है, कहते हैं कि किसी जीव के कोई कथा नहीं होती, किसी मनुष्य की कोई कथा नहीं होती। यदि कथा होती है तो प्रभु की कथा होती है, और ये ऐसी कथा है जो हमारी सारी व्यथा को समाप्त कर दे। तो जब हम आएंगे, बैठेंगे और कहते हैं इस कथा में हमें प्रवेश करना है, तो क्या हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं? नहीं। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक हम इस कथा में प्रवेश नहीं कर सकते, यहाँ तक आ ही नहीं सकते। जब उनकी बड़ी अपार कृपा होती है तब जाके हमें ऐसा सुंदर सा अवसर प्राप्त होता है और भगवान की कथा मिलती है। कहते हैं ना, संत समागम हरि कथा, दुर्लभ तुलसी हो, सुखदायक लक्ष्मी पापी के भी हो। संतों का समागम यानी संत का आगमन और भगवान की कथा बड़े ही पुण्य से मिलती है। और ऐसे कहें कि धन, पत्नी, पुत्र, ये सब तो यूं ही मिल जाते हैं। कोई पापी भी हो तो उसको भी ये मिल जाता है, लेकिन प्रभु की कथा पापी को कभी नहीं मिलती, ये पुण्य आत्मा को ही मिलती है। यदि आज ये कथा मिल रही है तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, किसी न किसी जन्म में पुण्य अवश्य किए हैं, तब जाके हमें ये कथा प्राप्त हो रही है। कहने और सुनने का एक सुंदर सा अवसर मिल रहा है। तो आज प्रथम दिवस में हम सभी लोग ये जानेंगे कि ये रामचरितमानस है क्या, ये प्रकट कहाँ से हुई, इसको किसने लिखा। तो रामचरितमानस कहते हैं कि रामचरितमानस को सबसे पहले भगवान शंकर जी ने अपने हृदय में धारण किया और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हाथों से इसे प्रकाशित करवा दिया। देखिए, ग्रंथ हमारे बहुत सारे हैं। रामायण है, सबसे पहले तो रामायण है, पर रामायण ऐसा ग्रंथ है जो कि पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसको लिखने वाले वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने इसे पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा है। इसको समझने वाले बहुत कम लोग हैं। तो जब इसको समझ नहीं पाते थे तो इसको सुगम करने के लिए जब तुलसीदास जी महाराज जब आए तो उन्होंने बड़ी सरल भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। तो रामायण का क्या अर्थ है? राम धन अयन, यानी रामायण। हमें रामायण में प्रवेश करना है तो सबसे पहले हमें रामचरितमानस में प्रवेश करना होगा, क्योंकि रामचरितमानस ऐसा सरोवर है कि जो इसमें डुबकी लगाएगा वो पवित्र हो जाएगा। और जब हम जैसे मंदिर जाते हैं तो उसके पूर्व स्नान करना पड़ता है, फिर हम मंदिर जाने के अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार यदि हमें रामायण में प्रवेश करना है तो हमें रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगानी पड़ेगी, फिर हम रामायण में प्रवेश करने के अधिकारी होंगे।
देखिए, ये ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें यदि हम इसमें प्रवेश कर जाएं, एक बार इसमें यदि मन लग जाए तो फिर दुनिया से मन हट जाता है, दुनिया में मन नहीं लगता। हम दुनिया में संसार में रहते हैं परंतु मन केवल भगवान में लगा रहता है। पर ये मिलता कब है? जब हम सत्संग करते हैं। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारे भीतर प्रवेश करने वाला नहीं है। तो ये रामचरितमानस में तब हम प्रवेश करेंगे जब भगवान की बड़ी अपार कृपा होगी। ये सरोवर ऐसा है कि इसमें नहाने से हमारी व्याधि व्याधि इत्यादि जितने दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। कौन से दोष? छल के दोष, कपट के दोष, ईर्ष्या के दोष, ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ये ऐसा सरोवर है। तो रामचरितमानस के लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं और भगवान भोलेनाथ ने इसे अपने हृदय में धारण किया और बाद में माता पार्वती को सुनाया। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमो सुवासिवासन भाषा, यानी सुंदर अवसर पाकर माँ भवानी को ये कथा सुनाना। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? वरदाना अर्थ संखाना रसाना छंद सामपि मंगलाना चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले वरदाना अर्थ संखाना, वर शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, गोस्वामी जी ने वह शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि वह शब्द ब्रह्म सूचक शब्द है, इसलिए सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वह शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना कि जिसके भीतर जो होता है सबसे पहले वही निकलता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि अगर कोई भी बात हो तो सबसे पहले गाली बकते हैं। अब आप गाली सुन के नाराज ना हो जाइएगा, बस ये समझिएगा कि इनके भीतर यही भरा है, इसलिए इनके भीतर से यही निकल रहा है। अगर किसी के जेब में 500 की नोट है तो वो जब हाथ डालेगा तो 500 की नोट ही निकलेगी, क्योंकि उसके जेब में 500 की नोट है। उसी प्रकार जिसके भीतर जो होता है वही निकलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भीतर ब्रह्म समाये हुए थे, इसलिए जब उनकी वाणी खुली तो ब्रह्म सूचक शब्दों से खुले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले वह शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं अक्षरों को सबसे पहले वंदना करते हैं, अक्षर जो है उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये अक्षर ऐसे हैं जो शब्द हैं, ये हमें चाहे तो हमारी वाहवाही होने लगे और चाहे तो हमें लोग गालियां बकने लगे, क्योंकि शब्द ही ऐसे हैं। कहते हैं ना, शब्द संभारे बोले शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे एक करे ही घाव। शब्दों का बड़ा खेल है। ये शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द चाहे तो हमें क्या करते हैं शब्द, जैसे कौवा बोलता है तो कौवा जैसे ही बैठता है और बोलना प्रारंभ करता है तो लोग लाठी उठाते हैं और उसे भगाने लगते हैं। क्यों भगाने लगते हैं? क्योंकि उसकी आवाज जो है वो बड़ी कड़वी है। और वहीं कोयल बोलती है तो लोग उसे चाहते हैं कि ये यहीं बैठी रहे और बोलती रहे, क्योंकि इसकी वाणी मधुर है। इसलिए कोयल को कोई नहीं भगाता और कौवे को सब भगा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शब्दों को संभाल कर बोलिए। यदि हमारे शब्द संभल जाएं तो जीवन संभल जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है यदि शब्द संभल गए। क्योंकि शब्द अगर खराब है, कुछ हमने ऐसी बात बोल दी, जैसे राजा बैठा है उसके सामने गए कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल दी तो राजा क्या कहेगा? किसी सजा दी जाए, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया जाए।
और वही कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि शब्द बोलते ही सबके मन को भा जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरे का मन तो प्रसन्न ही होता है, अपना भी मन प्रसन्न होता है। इसीलिए कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। कागा का को धन हरे कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के जग आपन कर लेत। इसलिए वाणी में मधुरता होनी चाहिए। वाणी ऐसी हो कि चित्त विभोर हो जाए, दूसरे का भी मन प्रसन्न हो जाए और अपना भी मन प्रसन्न हो जाए। तो इस प्रकार से हमें शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। ऐसी अनुभूति भीतर से हो, कोई यदि बोल रहा है तो मन इतना प्रसन्न हो जाए कि उनकी बातें सुनने के लिए मन ललायित रहे। इसलिए बड़े संभाल कर शब्द बोलने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शब्दों की वंदना की है। और आगे मंगलानाम चक्रधारौ वंदे वाणी विनायको। अक्षरों रक्षों छंदों की गोस्वामी जी ने वंदना की है। मंगल करने वाली सरस्वती माँ महाराज गणेश जी की वंदना की है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की वंदना किए हैं। भगवान श्री सीताराम जी की वंदना करते हुए भगवान श्री हनुमान जी महाराज की वंदना वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। भगवान भोलेनाथ की वंदना करते करते कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ कैसे हैं? श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांत स्थमेश्वरम्। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ जी हैं। उनकी मैं वंदना करता हूँ। नर और नारी कहते हैं ना कि जीवन रथ के दो पहिए हैं। अगर एक भी पहिया खराब हुआ तो जीवन समाप्त हो जाता है, बहुत ही दुखदायी हो जाता है। नारी श्रद्धा एवं नर जो है ना वो विश्वास के स्वरूप है, विश्वास का प्रतीक है। इसलिए कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जीवन को अमृतमय यदि बनाना है तो श्रद्धा और विश्वास के मध्य प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, करुणा, क्षमा, धैर्य का रहना अति आवश्यक है। यदि नर और नारी जीवन के में यदि विश्वास ना रहे, श्रद्धा ना रहे, यदि श्रद्धा विश्वास के मध्य कहीं संशय, संदेह, भ्रम आ गया, कहीं कुटिलता आ जाएगी तो विश्वास बिखर जाएगा और श्रद्धा टूट जाएगी। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। कहते हैं ना श्रद्धा के बिना भक्ति संभव नहीं है। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जब तक हमारे भीतर श्रद्धा नहीं होगी, हमें कुछ जानने की इच्छा नहीं होगी, हम श्रद्धा से नहीं सुनेंगे तो हमारे भीतर ज्ञान नहीं आ सकता। जो श्रद्धावान है वही मनुष्य
भगवान श्री रामचरितमानस तक पहुंच सकता है। जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है वो इस रामचरितमानस के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति ही श्री रामचरितमानस के भीतर प्रवेश करेगा। बिना श्रद्धा के मानस को समझ पाना असंभव है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी श्री रामचरितमानस हमारे मस्तिष्क में नहीं प्रवेश कर सकते। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि है क्या। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होगी और भक्ति के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति के बिना ईश्वर को प्राप्त कर पाना असंभव है। जब तक विश्वास नहीं होगा, अटल विश्वास। कैसा विश्वास होना चाहिए? अटल विश्वास। किसी लक्ष्य को प्राप्त आप नहीं कर सकते जब तक अटल विश्वास नहीं होगा। इसलिए विश्वास कैसा होना चाहिए? दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर जी को गुरु स्वरूप में मानकर प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। कहते हैं कि ऐसे गुरु जो भगवान शंकर जी हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर जी विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु मानकर वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनकी वंदना की है। कहते हैं जिनके आश्रित होने से तेरा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। इसलिए हमें जीवन में जब भी संकट काल आए, जब भी ऐसी परिस्थिति बने कि बहुत ही हमारे ऊपर संकट है, तो हमको परम पिता परमेश्वर भगवान शंकर जी की शरण में चले जाना चाहिए। बाबा भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। दूज के चांद को भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो हम सबको क्यों नहीं अपनाएंगे। इसलिए कहते हैं भगवान शंकर जी ऐसे दयालु हैं कि कोई भी जाए, कहते हैं कि मेरे समीप जो आ गया, एक बार भी यदि हमारे पास आ गया, हमारी शरण में आ गया, तो उसे हम अपने आप से कभी दूर कर ही नहीं सकते। बाबा भोलेनाथ कितने दयालु हैं कि वो अपने आप से कभी दूर नहीं कर सकते। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। ऐसे हैं जो कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, जो सब पर कृपा करते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी की शरण में आकर हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ की वंदना की है। आगे सीता मैया भगवान राम की वंदना करते हैं। सबकी वंदना करते हुए गुरु की वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले गुरु की वंदना क्यों किए हैं, क्यों करते हैं वंदना? कहते हैं ना कि जो गुरु के रज है, जो उनके चरणों की रज है, यदि उनको हम प्रणाम करेंगे तो गुरु की कृपा जब होगी तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। बिना गुरु की कृपा के हमें परम पिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी। वंदौ गुरु पद पदुमे परागा सुरुचि सुवास
सरस अनुरागा बंद गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मोरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो समीय मोरी मय चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवार। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवत कृपा हो ही नहीं सकती। इसलिए मनुष्य के जीवन में 4 चीजें बढ़ जाती हैं। जो गुरु की वंदना करते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं, जो गुरु के चरण की रजपान करते हैं, उनके भीतर 4 चीजें बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? सुंदर रुचि होती है और जीवन सुगंधित हो जाता है, जीवन में सरलता आती है और जीवन सरल बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे भीतर भगवान के प्रति अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या है, ये गुरु ही हमें बताते हैं। जब तक गुरु हम पर कृपा नहीं करते तब तक हम भगवान की कृपा नहीं पा सकते हैं। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गुरु की वंदना करने के पश्चात कहते हैं कि जो सत्संग में जाता है उसी को विवेक होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मोद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संगत मोद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहते हैं, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना विवेक के हमें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। क्योंकि जब तक हमारे भीतर विवेक नहीं होगा तब तक हमें प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। और बिना सत्संग के ये सत्संग भी बड़ी सहजता में नहीं मिलता। जब भगवान की कृपा होती है तभी ये आसानी से मिल जाता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देहि यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देहि यही मार्ग सोई। कहते हैं ना कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सत्संग नहीं मिल सकता और बिना सत्संग के विवेक नहीं मिल सकता। और जब तक विवेक नहीं होगा तब तक हमें भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। और जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, कृपा नहीं अति कृपा होती है, वही इस मार्ग पर प्रवेश करता है, वही जा सकता है। और भगवान की कृपा कैसे होगी? जब हम सत्संग करेंगे तब हमें भगवान की कृपा और गुरु की कृपा होगी। कहते हैं ना कि बिना सत्संग किए भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। और कहते हैं कि कोई कितना भी सठ व्यक्ति हो, एक बार उसे यदि सत्संग मिल जाए तो वो सुधर सकता है। कौन? सठ व्यक्ति।
एक बार सत्संग पाकर वो अवश्य सुधर जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सठ सुधरहि सत संगति पाए, पारस परस उघात सुहाई। सठ सुधरहि गोस्वामी जी ने क्या कहा, सठ सुधरहि सत संगति पाए। सठ यदि सत्संग पा जाए तो वो सुधर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि एक बार यदि कोई सठ व्यक्ति है तो वो सुधर सकता है। कैसे? सत्संग पाकर। जैसे पारस मणि है, पारस मणि के स्पर्श से यदि लोहा स्पर्श हो जाए तो वो भी सोना बन जाता है। एक लोहा पारस मणि को छूकर सोना बन जाता है। उसी प्रकार कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई सठ व्यक्ति है, वो यदि सत्संग एक बार पाले तो वो सुधर सकता है, वो अवश्य ही सुधर जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सठों की भी वंदना की है, सठों को भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गणेश जी, भगवान शंकर, माता पार्वती, श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए ये क्रम आगे बढ़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। अच्छा, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, सबको सिय राम मैं सब जग जाने, यानी जीव चर अचर जड़ चेतन जितने हैं सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सिय राम मैं सब जग जाने, यानी सब में भगवान को ही देखते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि सब में भगवान है, तो कोई बहुत ही खतरनाक सांड आ रहा है, बैल आ रहा है, तो क्या आप उसमें भी भगवान को देखेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये जब चौपाई लिखी तो बड़े आनंदित हुए। ये तो मैंने सत्य लिखा क्योंकि सब में भगवान ही है। आप पेड़ में देखें, उसमें भी भगवान है, क्योंकि वही बनाने वाले हैं। तो जहां भी जो भी इस पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब भगवान के ही बनाए हुए हैं, इसलिए सब में भगवान को ही देखना चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज यही भाव रखते हुए इस चौपाई को लिखकर बड़े आनंदित होकर चले। तो रास्ते में एक बैल आ रहा था, तो उसको भी जब देखें तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिए। उनको उसमें भी भगवान दिख रहे थे। उसी समय एक छोटा सा बच्चा आया और उसने कहा, महाराज आप इस रास्ते से ना जाइए, आप इस रास्ते से जाइए। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं मैं इसी से जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें भी तो भगवान ही है, और जब भगवान है तो मेरा कोई नुकसान कर ही नहीं सकते, मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता। बालक की बात नहीं माने और चल पड़े आगे। और जब आगे गए तो वो तो बिगड़ा इंसान था और वो इनको उठा उठा के लगा पटकने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी तरह बचते बचाते आए और आकर अपनी वो चौपाई फाड़ने लगे कि नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, सब में भगवान हो ही नहीं सकते। कैसे भगवान हो सकते हैं? मैंने तो उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैंने उसमें भगवान को देखा और वो बैल मुझे मार रहा है, तो भगवान कैसे हो सकते हैं? जैसे ही चौपाई को फाड़ना चाहे उसी समय श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? बोले महाराज ये हमने जो चौपाई लिखी है ना, ये हमने गलत लिख दी, इसलिए हम इसे फाड़ रहे हैं, ये सही नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, अच्छा एक बात बताइए कि आप सब में
सिय राम में सब जग जानी। सब में यदि भगवान को देखते हैं तो वो जो छोटा सा बच्चा आया था, आप उसमें क्यों भगवान को नहीं देखें? यदि वो कह रहा है कि आप इस रास्ते से नहीं, आप इस मार्ग से जाइए, तो उसकी बात भी तो आपको माननी चाहिए, क्योंकि उसके भीतर भी तो भगवान ही थे। तो आप उसकी बात नहीं माने, तो इसका मतलब ये चौपाई सही है कि सब में भगवान है, पर हमें विवेक के साथ ये परख होनी चाहिए हमारे अंदर कि क्या सही है और क्या गलत है। सब में भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज को हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े कि हाँ, आप ये सत्य कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर विवेक नहीं होगा हम नहीं समझ पाएंगे। तो सिय राम में सब जग जाने, तो हम सबको भी सब में हर एक प्राणी में भगवान को ही देखना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भगवान का नाम लेने का बड़ा लाभ है। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा गाई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी महिमा गाई है। तो ये भगवान के नाम जो है करता क्या है? कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कुछ बचता ही नहीं है, कोई ऐसा दुख ही नहीं है जो समाप्त ना हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर सी बात बताई है कि आप चाहे जैसे भगवान का नाम ले सकते हैं, भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, चाहे जैसे लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, भाये कुभाये अनख आलस नाम जपत मंगल सिद्ध भाये कुभाये अनख आलस नाम जपत तो स्वामी जी ने कहा कि आप प्रभु का नाम प्रेम से लीजिए, भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए।